ऐसा सर का मैसेज है। सर का मैसेज है बहुत सिंपल। यार तुम चुप हो जाओ। आपकी क्लास हो गई। एमएन क्या मैसेज है? क्या मैसेज है? आपकी क्लास ज्वाइन हो गई है। अब जाओ अपनी क्लास में। क्लास में अरे 2 क्लास ज्वाइन हुई है। अरे फेरी आपकी क्लास। वो सर का आया था कॉल जी। लें सिस्टम अगर नहीं भी चल रहा है तो फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। अभी ऑलरेडी लेट हो गए, जितने सिस्टम ऑन हो गए हैं बस वो ठीक है, गेम वगैरह सब बंद कर लें, ठीक है। अभी सर असद आ रहे हैं तो वो देख लेंगे, ठीक है। बस जितने सिस्टम ऑन हो गए बस अभी फिलहाल वो ही रखें ऑन, बाकी हम देख लेंगे। अब आप लोग सामने स्क्रीन पर देखें, ठीक है। अब हम वर्ड हम पढ़ रहे थे, याद है आप लोगों को? ठीक है, वर्ड हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। बेटा सब गेम बंद कर लें, अगर मैंने देख लिया तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, बुरी बात हो जाएगी। अब आवाज बंद, बिल्कुल चुप, अब कोई भी आवाज नहीं, और सिर्फ आप लोग सामने देखेंगे, ठीक है। सामने देखें। और हमने लास्ट टाइम वर्ड पढ़ा था, आज हम वर्ड पर कुछ आईडी कार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोगों का होता है ना स्टूडेंट आईडी कार्ड स्कूल में, बगैर उसके अलाउ नहीं करते, ऐसा ही है ना। हम इस टाइप का कोई आईडी कार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई आसान सा पहले बनाएंगे, ये वाला, ठीक है। बेटा कौन बातें कर रहा है ये? हाँ नहीं, वर्ड पे ना, ताकि हमारी वर्ड की भी प्रैक्टिस हो जाए। ऑल दो कि कैनवा आसान है, और कैनवा जब हमें आता होगा तो वर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम फिर भी अपनी प्रैक्टिस एनहांस करने के लिए वर्ड पर ये काम कर रहे हैं जानबूझ के। सर ठीक है, नहीं बेटा। सर शुरू जी से बेटे, समझा दें। बेटा हाँ यहीं से शुरू किया, मैं दोबारा बता देता हूँ। ओके, हमने क्या आपने किया है, कार्ड जब खोला था उसमें आपने लिखा क्या था? मैंने लिखा है स्टूडेंट आईडी कार्ड, ठीक है। ओके, गूगल पे इसलिए लिखा है ना कि मुझे बने बनाए दिख जाएंगे और मैं उनसे हेल्प ले लूंगा कि कैसा बनाना चाहिए, ठीक है। अब सब सामने देखें क्योंकि आप लोगों ने भी ये बनाना होगा। सुने, हमने क्या करना है, अब हमने भी इस जैसा आईडी कार्ड बनाना है। देखें, एक दो नई चीजें पढ़ेंगे, इसलिए कीबोर्ड और माउस को यूज मत करें, सामने देखें। सर जी बेटे, सर ये स्टूडेंट आईडी कार्ड में वो करना क्या है? बेटे ये वर्ड पे बनाएंगे अभी हम, उस पे क्या कहते हैं, शेप्स की मदद से ना वर्ड पर बनाएंगे, ठीक है। ओके, अब जो है बेटा, अब सारे सामने देखें। मुझे कीबोर्ड और माउस अगर कोई भी यूज कर रहा है तो उसके बराबर वाला मुझे बता दें कि सर ये यूज कर रहे हैं या कर रहे हैं, बस। अब मैं उसको कोई ना कोई पनिशमेंट देने जा रहा हूं। अच्छा अब सुने, फिलहाल बात सुने। अब हम क्या कर रहे हैं, जल्दी से वर्ड को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। हम वर्ड पर शेप्स की मदद से, बस बेटा ठीक है, अब बैठ जाओ। हम शेप्स की मदद से कार्ड बना रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक ब्लैंक पेज ले रहा हूँ, और क्योंकि ये सारा काम शेप से होगा, यहां से हम जूम आउट कर सकते हैं, तो मैंने इसको पेज को थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है। अब आप देखें और मुझे बताते जाएं कि ये वाली जो शेप है ये किस तरह बनी होगी, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल। तो हम शेप्स में आएंगे और राउंडेड रेक्टेंगल ये रहा, ऐसा ही है ना। तो मैं जब यहां पर इसको क्लिक करके ऐसे बनाऊंगा तो आप देखें हमारे पास भी ऐसा ही रेक्टेंगल बन गया। लेकिन आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। क्यों बोल रही हूँ? क्या चीज, सर आपको माउस नहीं आ रहा। ओके स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं कर देता हूँ बेटा।
सर आपका माउस शो नहीं हो रहा। ओके तो oops, ठीक है, अब स्क्रीन शो हो रही होगी। ओके अब हमारे पास मामला को देखें। अब एक बात समझें, यहां पर कोई कलर भी किया जा सकता है ना, प्लेन कलर भी किया जा सकता है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं ये कलर तब्दील कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, सर कहां जाएं, शेप फिल में, और सर इसको ग्रीन कर दें। लेकिन मसला यह है कि ये ग्रीन तो नहीं है ना, ये तो कोई और कलर है। तो हम क्या करेंगे, इस जैसी कोई ये असल में कोई पिक्चर है, तो हम भी इस जैसी पिक्चर लगाएंगे। अब क्योंकि मुझे पिक्चर लगानी है, मुझे क्या लगानी है, इस शेप में पिक्चर लगानी है, तो मैं यहां पर जाऊंगा और कहां चला जाऊंगा, पिक्चर में। या हम टेक्सचर में देख लेते हैं कि क्या पता हमें कोई ऐसी पिक्चर मिल जाए जैसे कि ये, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, ऐसा ही है ना। या बल्कि एक काम करते हैं, अभी हम आसान करते हैं, अभी हम कलर पे जाते ही नहीं है, अभी हम एक मखसूस फिक्स कलर कर लेते हैं, ठीक है। अभी मान ले हमने ग्रीन कलर कर लिया, ठीक है बेटा, बातें नहीं, अब सामने देखें सब। सर आपका माउस कहाँ है? सॉरी, सर आपका माउस कहाँ है? ये दिख गया तो। आवाज समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं। सर आप जो समझा रहे हैं वो शुरू से समझा दें, मुझे ओके समझ मैं में नहीं दोबारा आ रहा। समझा देता हूँ बेटा, समझा देता हूँ। देखें, हम जो बना रहे हैं वो क्या कहते हैं, आईडी कार्ड बना रहे हैं वर्ड पर और शेप्स की मदद से। ओके, क्या बेटा अभी कर रहे हैं, एक मिनट बोलो, आप क्या कह रहे हो, मैं अभी बताता हूँ सुनते जाइए। लेकिन ये बात हम डिसाइड कर चुके हैं कि कैनवा पर इजी है और हम कैनवा सीख भी चुके हैं, यस और नो। लेकिन मसला यह है कि हम अपनी प्रैक्टिस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, हमने इस जैसा बनाने के लिए कलर तकरीबन लगभग ऑलमोस्ट सेम कर दिया है, ठीक है। हम थोड़ा सा और कोई कलर भी देख लेते हैं, जैसे कि ये कलर मुझे सही लग रहा है। अब आउटलाइन आपकी चॉइस है, आउटलाइन आप कोई भी रख सकते हैं या हटा भी सकते हैं। मैं इसकी आउटलाइन को ब्लैक कर देता हूं। यहां तक बात क्लियर है सबके। अब मुझे क्या लिखना है, अच्छा आप देखिएगा हम नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, सब सामने देखें, कीबोर्ड माउस कोई यूज नहीं करेगा, सब सामने देखें। अगर किसी को नहीं दिख रहा है वो आगे आ सकता है चेयर लेके। अब हमारे पास जो मामलात हैं, अब मुझे क्या लिखना है, स्टूडेंट। अब हम नई चीज पढ़ लें, मेरे बच्चों सुन लो। अब हम नई चीज पढ़ लें जिसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। टेक्स्ट बॉक्स कहां मिलेगा, इंसर्ट में आकर, दिस वन। हम यहां पर आएंगे और कौन सा टेक्स्ट बॉक्स यूज करेंगे, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। इसको क्लिक करके जहां पर मुझे कुछ लिखना है, मैं इसको वहां पर ऐसे बना लूंगा, ड्रॉ कर लूंगा। यहां तक बात क्लियर हो रही है। अब मुझे क्या करना है, क्या लिखना है, इंसर्ट से लिया है बेटा। अब मुझे यहां पर क्या लिखना है, स्टूडेंट, ऐसा ही है ना, कैपिटल में लिखा हुआ है, मैं भी कैपिटल लिख लेता हूं। अब देखें, मैं यहां पर लिखता हूं स्टूडेंट, और इसके साइज को, इसको सिलेक्ट करके क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। बात समझ आ रही है। तो आप देखें ऑलमोस्ट सेम हो गया, यस और नो, यस। लेकिन मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर चाहिए क्या, बैकग्राउंड कलर चाहिए क्या इसका, टेक्स्ट बॉक्स का। देखें आप, क्या कुछ दिख रहा है वाइट वाइट कलर, नहीं चाहिए ना। तो मैं यहां पर आऊंगा इस टेक्स्ट बॉक्स में, वापस शेप फिल में जाके, बेटा मैं दोबारा बताता हूं, आप अपनी चेयर लेके आगे आ जाओ, ठीक है, बाद में भले पीछे चले जाना। वैसे ही जैसे हमने टेक्स्ट बढ़ाया था ना, मैं भी बताता हूँ।
अभी प्रैक्टिस करेंगी तो मैं जवाब नहीं दूंगा। बेटा पहले सुन लो ना, वरना आपको समझ नहीं आएगा। आप सुनिए, देखें दोबारा बता रहा हूं, देखें जब भी हम शेप पे ऐसे काम करते हैं ना, तो हमें टेक्स्ट बॉक्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वजह क्या है? अगर मैं शेप पर लिखूंगा तो शेप में तो एक ही जगह लिखा जा रहा है ना, यस और नो। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं तब्दील कर सकूं। तो हम सारा काम ये बनाने करने के लिए क्या यूज करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स। सामने देखें बेटा, अब ये बहुत आसान नहीं है। इधर सामने देखें, आप इनको बुलाएं, अपने बराबर वाले को। भाई सामने देखो, आपको बोल रहा हूं मैं, सामने देखें। अब हमने क्या करना है, ये हर काम किस में होगा? टेक्स्ट बॉक्स में। अब सुने कैसे होगा। मैं यहां पर आऊंगा और कहां जाऊंगा? इंसर्ट में। कहां जाऊंगा? इंसर्ट में। और ये लिखा हुआ है क्या? टेक्स्ट बॉक्स। क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करूंगा, बहुत सारे आएंगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करूंगा, बहुत सारे आएंगे। तो मैं कौन सा वाला टेक्स्ट बॉक्स लूंगा? ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अब मैं इस ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स से यहां पर इसको ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, मैं दोबारा कर लेता हूं भाई, देख ले। इंसर्ट में आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे, या तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ले लें या इस पे क्लिक कर लें। तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स आप बेहतर है। अब सिंपल टेक्स्ट बॉक्स को लेकर आप उस जगह रखेंगे जहां पर आपको जितना एरिया में स्टूडेंट चाहिए। मुझे इतना ही चाहिए ना, यस और नो? आवाज नहीं आई भाई। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, स्टूडेंट कैपिटल लिख दूंगा। अब मुझे इसके फॉन्ट साइज को इतना ही चाहिए या बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मैं इस पूरे को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा और होम पर आकर यहां से क्या कर दूंगा? टेक्स्ट को इंक्रीज कर दूंगा। क्या हो गया? टेक्स्ट इंक्रीज हो गया। अब मुझे इतना ही चाहिए था, मैं इसको पहले सेट करूंगा। अब मुझे आप देख के बताइए, कोई भी सामने नहीं देख रहा है बेटा, कैसे समझ आएगा फिर ये? यहाँ बैठिए, यहाँ देखें। हटे, हटे, और हटे, और आगे हो, यहाँ बैठे, यहाँ देखें। ठीक है, अब सुने, अब देखें, सब सामने देखें। यहां पर ये तो मैंने बना लिया। ठीक है, अब मुझे आप बताएं, यहां पर कोई बैकग्राउंड कलर है क्या? स्टूडेंट के पीछे व्हाइट कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो मुझे भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे भी हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, शेप फॉर्मेट में जाकर शेप फिल को बोलूंगा ब्लू कर लो। क्या मुझे कलर लगाना है? मुझे तो क्या करना है, कलर को हटाना है। तो मैं क्या कर दूंगा, नो फिल। लेकिन फिर आपने एक चीज नोट की, जब कलर फिल हटा तो यहां पर, जी बेटे मैंने बोला था ना, सुने आप देख नहीं रहे ना, सामने देखें, मैं दोबारा कर रहा हूं। देखें, यहां पर क्लिक करेंगे और कहां आ जाएंगे? शेप फॉर्मेट। शेप फिल जहां से हम कलर लगाते हैं। अब वो बोल रहा है क्या रेड कलर लगाऊं? मैं कह रहा हूं भाई कलर लगाना थोड़ी, कलर तो क्या करना है, हटाना है, खत्म करना है। तो मैं कहां आ जाऊंगा, नो फिल। कलर हट गया। लेकिन आपने एक चीज और नोट की, आउटलाइन आ रही है, तो हमें आउटलाइन को भी हटाना पड़ेगा, नो आउटलाइन करना पड़ेगा। अब एक और मसला यह है कि इसका कलर तो अलग है, अब मुझे कलर भी चेंज करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो ओके, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। कलर तो आप लोगों को पता ही है ना,
कलर हम कहाँ से चेंज करते हैं? फॉन्ट कलर से। तो मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक करूंगा और कहाँ चला जाऊंगा? कलर में, होम में जाकर, ठीक है, होम में जाकर हम कहाँ चले जाएंगे? देखें, रेड नहीं चाहिए मुझे, कैसा कलर चाहिए मैं यहाँ पर बता दूंगा। अब मैं व्हाइट कर रहा हूं, हालांकि यहाँ पर कलर दूसरा है ना, देखें यहाँ पर कलर दूसरा है, लेकिन मैंने व्हाइट कर दिया क्योंकि वो समझ नहीं आता, ठीक है। या एक काम और कर सकते हैं कि इसके कलर को हम और लाइट कर दें और उसको डार्क कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको लाइट कर लिया और इसके फॉन्ट के कलर को, बेटा क्यों बातें हो रही हैं ये, एक मिनट, देखें अब सिमिलर हो गया, यस। शेप के अंदर जब हम लिखते हैं ना, मसला ये है कि बीच में आ जाता है और कोई चेंज नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए हम यहाँ पर शेप में नहीं लिख रहे। क्यों? अभी ये हो जाए फिर मैं आता हूं, ठीक है। अब सुने बेटा, सुन ले। अब हमें क्या चाहिए? इसके नीचे क्या चाहिए? पूरी। बेटा काम, अगर मैं आया और मैंने देखा कोई प्रैक्टिस साथ साथ कर रहा है तो मैं आके फिर वो सिस्टम ऑफ कर दूंगा उसका। अभी प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, अभी पहले समझ लो, एक साथ दो काम नहीं हो सकते। अब मुझे बताएं इसके नीचे क्या चाहिए हमें? लाइन चाहिए। अब मैं एक लाइन को ड्रॉ करूंगा और लाइन कहां मिलेगी मुझे? शेप में ही। तो मैं यहां पर आऊंगा और इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। अब इस लाइन को, ये दिख नजर नहीं आ रही है तो मैं आउटलाइन में आकर इसकी विड्थ को क्या कर दूंगा? बड़ा कर दूंगा। अब दिख रही है? ज्यादा हो गई है तो मैं इसको कम कर, अब क्लियर है। अब इसका कलर चेंज करना है, अच्छा ब्लैक नहीं करना, इसका कलर हमें, आप देखें दोनों सेम है ना, तो मैं भी क्या कर दूंगा, इसके आउटलाइन कलर को यही वाला कर दूंगा। अब देखें सिमिलर हो गई, यस। क्या चीज? पूरा लिखा है आप ही ये तो। अभी मैं दोबारा दूसरा काम करूंगा ना, समझ आ जाएगा, बेफिक्र हो जाए, ठीक है जी बेटे। थोड़ा सा इसका साइज और बढ़ा देते हैं। अभी मैं दोबारा करूंगा, सबको समझ आ जाएगा, सुन लें जी। बोले, कौन बोल रहा है जी? स्टूडेंट कैसे लिखा? ओहो, अब दोबारा सुने भाई, स्टूडेंट दोबारा सुने, लाइन सबके समझ आ गई? अब दोबारा देखें भाई, दोबारा देख लें, एक बार और बता रहा हूं, ठीक है। देख रहे हैं आप? चलें, अब दोबारा देख लें। करीब से नहीं दिख रहा, इधर आ जाओ, इधर ही आ जाओ। अब देखें कैसे लिखेंगे। जब भी शेप के ऊपर कोई चीज लिखनी होती है हम किसका इस्तेमाल करते हैं? भाई आप लोग देख ही नहीं रहे, मैं क्या बताऊं? मैं बता दूं, वो मैं बता दूंगा। अभी ये देखें करना कैसे है, जो गलती होगी वो मैं समझा दूंगा। भाई दोबारा देख लें, पहले मुझे जवाब दे दें कि जब हमें शेप के ऊपर कुछ लिखना होता है क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट बॉक्स। अभी मैं आ रहा हूं, कौन कंप्यूटर यूज कर रही है, मैं आके अभी देख रहा हूं सबको। अब सुने, अच्छा जी अब सुन लें, टेक्स्ट बॉक्स यूज करके हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे। अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स पर जाके कहाँ जा रहा हूँ? सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। अरे मेरा बच्चा, आप लोग देख नहीं रहे हो ना साथ साथ, बिल्कुल नहीं समझ आएगा ये। आप लोग बेटा आप लोग देख नहीं रहे हो, फिर वापस जब कंप्यूटर में लगे होते हो फिर उसके बाद वो सवाल पूछ रहे हो। मैं पूरा बता चुका हूं, लेकिन दोबारा सुन लो।
लेकिन कंप्यूटर तो रोको बेटा, अगर कंप्यूटर नहीं रोकोगे चलाना तो कैसे समझ आएगा ये? आप लोग सोच रहे हो कि शायद सर बता रहे हैं और हम साथ साथ प्रैक्टिस करें। क्या मैं प्रैक्टिस का टाइम नहीं दे रहा हूं? बेटा ऐसे नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो ऐसे नहीं आएगा। अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि साथ साथ कर सकते हैं, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब सुन लें, दोबारा बता रहा हूं मैं, सारा सारा दोबारा बता रहा हूं। यहां तक बात क्लियर है? बेटा आप लोग बात कर रहे हो ना दो, तो वो सब कर रहे हैं। अब आप लोग चुप हो जाओ, अब मैं नहीं बोलूंगा, लास्ट टाइम कह रहा हूं। कल भी 3 बच्चों के पेरेंट्स को बुलवाया है, सिर्फ इसीलिए कि वो तंग कर रहे थे, बार बार बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स ले गए बीच में क्लास में। अब सुन लें, हमने क्या करना है, यहां पर ये शेप बनाई, यहां तक बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? अब हमने क्या करना है, यहां पर ये टेक्स्ट लिखना है। तो देखें, शेप के ऊपर डायरेक्ट टेक्स्ट लिखा ही नहीं जा सकता, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा इंसर्ट में आकर? एक बार और बता दें सारे, क्या यूज करना पड़ेगा? टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे तो कौन सा टेक्स्ट बॉक्स? कौन सा? सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब हम सिंपल टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे, वो बोलेगा जगह बताओ कहां लिखना है। तो मैं इसको जगह बताऊंगा, क्योंकि मेरा एक वर्ड है, मैं ऐसे बता दूंगा। अब मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? स्टूडेंट। लेकिन ये तो बहुत छोटे साइज का है ना, ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके क्या कर दूंगा, इसके साइज को इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने इंक्रीज कर दिया, मैं बोल्ड भी कर देता हूं। अब मसला यह है कि मुझे कलर तब्दील करना है, यस और नो? आवाज नहीं आई। तो मुझे इसके टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट साइज को बड़ा करना है। मैं यहां पर इतना साइज बढ़ाकर, अब इसकी आउटलाइन क्या चाहिए मुझे, और कलर चाहिए वाइट? नहीं चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके शेप फिल में जाकर क्या कर दूंगा, इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन, और सॉरी नो फिल कर दूंगा कलर को, और आउटलाइन को भी क्या कर दूंगा, नो आउटलाइन। हो गया मसला हल। अब इसका क्या रह गया, एक काम रह गया, इसका कलर तब्दील करना। तो डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके कहां जाएंगे, होम पर। कहां जाएंगे, होम पर जाने के बाद हम यहां से, जहां से कलर चेंज करते हैं, कलर को तब्दील करके डार्क कर देंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है जी? बेटे मुस्तफा, अब यूज नहीं करना। अब मुझे क्या करना है बेटा, आप लोग, अब मुझे क्या करना है, क्या ड्रॉ करनी है अब मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, लाइन। तो लाइन कहां मिलेगी? अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। लाइन भी हमें मिलेगी शेप में। कैसे? इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, ये रही लाइन। ये क्या लिखा हुआ है, लाइन। ठीक है, अब लाइन को क्लिक करके मैं यहां से, जहां से मुझे लाइन चाहिए, क्लिक करके ऐसे ड्रॉ कर लूंगा। शिफ्ट दबा देंगे तो लाइन सीधी ड्रॉ हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है? अब लाइन इतनी इतनी बारीक सी लाइन चाहिए क्या? हमें विड्थ बढ़ाना पड़ेगी ना। तो विड्थ कहां से बढ़ेगी, शेप आउटलाइन में जाएंगे और विड्थ में। मैं इसको 3PT कर दूं, बिल्कुल ठीक है। अब इस लाइन का क्या करना है, कलर चेंज। तो मैं यहीं पे आऊंगा और कलर चेंज कर दूंगा। अब इस लाइन को पकड़ के ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि ये बिल्कुल सिमिलर हो जाए। क्या यहां तक बात क्लियर है? समझ आया ना अब? पक्का? अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एक और टैग, अब बल्कि मैं आपसे पूछता हूं, अब मुझे आइडेंटिटी कार्ड लिखना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स। अगर मुझे आइडेंटिटी कार्ड लिखना है तो अब दोबारा क्या यूज करना पड़ेगा? सबके बात क्लियर है? तो मैं वापस से आकर इंसर्ट में आकर कहां आ जाऊंगा, और ओके,
सिंपल टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करूंगा और यहां पर क्या लिखना है मुझे, आइडेंटिटी कार्ड। तो मैं यहां पर आऊंगा और इसको सिलेक्ट करके लिखूंगा आइडेंटिटी कार्ड, और इसके साइज को थोड़ा, बेटा बात कौन कर रही है, और इसके साइज को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और इसके कलर, अच्छा क्या मुझे ये आउटलाइन चाहिए, वो बैकग्राउंड कलर चाहिए क्या, तो फिर मैं कहां से हटाऊंगा, और शेप फिल में जाकर, ये तो आउटलाइन आ रही है, क्या आउटलाइन भी चाहिए क्या, कहां से हटाएंगे, नो आउटलाइन, आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर देंगे। अब एक मेरी बात सुने कि जब मैं यहां पर, ये कलर कौन सा है, व्हाइट, तो मैं यहां पर भी आकर मैं इसके कलर को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके, इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करता हूं, और कलर होम पर जाके कलर को क्या कर दूंगा, और इसको थोड़ा सा आगे कर दें, देखें तकरीबन सेम हो गया, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब पहले आप लोग यहां तक की प्रैक्टिस कर लें क्योंकि आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। जल्दी से अपने अपने पास यहां तक की प्रैक्टिस कर लें, देन हम आगे बढ़ेंगे। ये हो गया आपके पास कुछ इस तरह, ठीक है। अच्छा खैर, तो यहां पर मैं इसको रोक रहा हूं, आप अपनी प्रैक्टिस करें, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब सब सामने देखें, अब कोई भी बात नहीं करेगा और क्या कहते हैं, डिस्कशन नहीं करेगा। अब हम जल्दी जल्दी से आगे बढ़ लें। अब देखें हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला एरिया बनाना है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हमने बनानी है। अभी हम कर रहे हैं ना, अभी हम करेंगे। अब चलें, अब भाई बातों की आवाज बंद हो जाए और अब सब कीबोर्ड और माउस को रोक के सब सामने देखें। ठीक है, अब सामने देखें सब। अब हमने क्या करना है बेटा, चुप हो जाएं, अब आवाजें बंद कर लें और कीबोर्ड और माउस कोई यूज नहीं करेगा और सामने देखेंगे। अब सुने, हमने क्या करना है बेटा, बंद कर लें, पहली फुर्सत में बंद कर लें। अब हमने क्या करना है, अब हमने नीचे वाला एरिया करना है। अब मैंने लिखना है स्टडीज एट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, हम भी इसी को फॉलो करेंगे। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अच्छा बात सुने, आपको, आपसे सवाल ये है कि क्या ये एक टेक्स्ट बॉक्स में हो सकता है या दोनों अलग अलग बनेंगे? ठीक है, अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, आपकी चॉइस है। ठीक है, अब वो कैसे होगा सुन लें। मैं यहां पर आऊंगा और एक टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करूंगा और इस टेक्स्ट बॉक्स में यहां पर मैं इसको यहां पर रख दूंगा। ठीक है, अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को यहां पर जब रख दूंगा तो मुझे लिखना है स्टडीज एट और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब मैं यहां पर देखें दोनों काम एक साथ कैसे होंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लें। मैं लिखूंगा स्टडीज एट, क्या चीज, क्यों, अभी क्या करना है? अब मैं यहां पर लिखूंगा स्टडीज एट और क्या लिखूंगा, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। कैसा, बात समझ आ रही है? अब हमने क्या करना है जरा जल्दी से देखें, मुझे दो काम करने हैं, इसके साइज को और इसके कलर को अलग करना है और इसके साइज को और इसके कलर को अलग करना है। तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगा और इसके साइज को पहले तो थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। ठीक है, और इसके अब कलर को जो ग्रीनिश टाइप का है जो अभी हमने यूज भी किया है वो कर देंगे। ठीक है, और अब यूनिवर्सिटी वाले को बढ़ाएंगे और इसको भी हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। बात समझ आ रही है सबके? देखें समहाउ ये ऐसा ही हो गया, क्लियर? अभी सुन लें, अब बताता हूं, सुने। हमने क्या किया, एक ही टेक्स्ट बॉक्स में, अभी एक ही टेक्स्ट बॉक्स में हमने दोनों को बना लिया। कैसे, इस तरह। लेकिन मसला यह है कि ये तो ठीक है और ये भी ठीक है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, कलर तो ब्लैक ही है। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या मुझे बैकग्राउंड कलर व्हाइट चाहिए? आवाज नहीं आई भाई। और क्या मुझे इसकी आउटलाइन चाहिए? तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके शेप फॉर्मेट में जाकर क्या करूंगा, शेप फिल में जाकर नो फिल, शेप आउटलाइन में जाकर नॉट। देखें समहाउ वैसा ही हो गया, क्लियर है? बेटा आप लोग बात नहीं सुन रहे हैं क्या, वैसा ही हो गया? अब एक और बनाना है। अब एक और बनाने के लिए मैं डबल मेहनत नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसकी कॉपी बना लूंगा। कॉपी कैसे होगी, अच्छा एक चीज और, आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं, जब भी हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, अभी बताता हूं। अच्छा एक चीज में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो सुन लें, जब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब कंफ्यूज हो रहे हैं। जब हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स को मूव करना है, ऐसे नहीं होगा वो। ठीक है, इसको मूव करने के लिए क्या करना है, ये जो लाइंस आ रही हैं चारों लाइन, कोई भी लाइन पर क्लिक कर लें। ठीक है, तो आप देखेंगे चार एरो बने हुए आ गए, फोर एरोज, फोर साइड्स के एरो बने हुए आ गए, यस और नो?
जब आप इस लाइन पर कोई भी लाइन हो उसको क्लिक करके फिर आप कहीं मूव करेंगे तो ये हो जाएगा। बात क्लियर है? अब मुझे ये बताएं, ये जैसा यहां पर लिखा है वैसा यही है, यस और नो? बात क्लियर हो रही है? वैसा ही चाहिए ना, तो मैं डबल मेहनत क्यों करूं, मैं इसकी क्या बना लूंगा, कॉपी। तो लाइन को ही क्लिक करेंगे, अजवा देख लें, आप पूछ रही थी। लाइन को ही क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे, और यहीं पर रख के राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे, पेस्ट। जब आप पेस्ट कर लेंगे तो देखो एक और बना हुआ आ गया आपके पास। इसको भी ऐसे ही मूव करेंगे, क्लिक करेंगे, और ये गलत हो गया, पहले बाहर लाके हम पेस्ट करेंगे, राइट क्लिक करके बाहर लाके पेस्ट, और अब हम इसको ले जाएंगे। ठीक है, बाहर कर लीजिएगा ताकि वो हो जाए। बात यहां तक क्लियर है? तो हमारे पास क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहां पर क्या लिखना है मुझे, नेम लिखना है। सुन लें, तो मैं यहां पर लिखूंगा नेम, और यहां पर जॉन डॉय करके है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं अजवा, और आपका नाम दुआ, दोनों का लिख दिया। यहां तक बात क्लियर है? अब एक आखिरी चीज क्या रह गई है, बॉन्ड। तो इसकी भी कॉपी बना लेते हैं। कॉपी कैसे बनाएंगे, वर्ड पर आते हैं, इस पूरे को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी, बाहर जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट, और इसको भी हम यहीं ले आएंगे। क्लियर है? और अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर लिखता हूं बॉन्ड, और यहां पर डेट को 8/3/2000, तो मैं यहां पर भी लिख लेता हूं 8/3/2000। क्लियर? हाँ, आप भले अपनी बर्थडे लिख लें, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं, साइज कम लग रहा है। क्या बेटे, ये क्या, अच्छा, असल में कलर हमने थोड़े ऐसे लिए हुए, मैं जूम कर देता हूं, ठीक है? क्लियर? सबके बात क्लियर हो गई? अब आखिरी काम रह गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, वो क्या है, पिक्चर। अब ये मैंने नहीं बनाई, ये तो इंटरनेट से उठाया है ना, ठीक है, बना रहे हैं ना हम, अब बना रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, अब अब सब अपने अपने काम छोड़ के बिल्कुल गौर से सामने देखें, पिक्चर लगाना हम सीख रहे हैं, मुश्किल काम है, ठीक है? अच्छा जी, अब आप सब सामने देखें, अब हम पिक्चर लगा रहे हैं। पिक्चर लगती है शेप में, या तो आप सर्किल में भी लगा सकते हैं, रेक्टेंगल में भी लगा सकते हैं, स्क्वायर में, कोई भी शेप में पिक्चर लगा सकते हैं जी। अब सब सामने देख ले, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर आप पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता तो। अब्दुल वहाब, सामने देखो बेटा, अब पिक्चर लगानी है तो हम पहले एक शेप लेंगे, और इस शेप को अपने पास, सॉरी, इस स्क्वायर शेप को अपने पास ड्रॉ कर लेंगे कि पिक्चर कितनी बड़ी चाहिए। क्लियर है? मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर लिया ना कि कितनी पिक्चर चाहिए, यस और नो? थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हाँ भाई इतनी पिक्चर चाहिए, ठीक है? अब मुझे ये पिक्चर चाहिए इस शेप में, बेसिकली मैंने शेप लगाया, यस और नो? अब मुझे इस शेप में क्या लगानी है, पिक्चर। तो मैं इस फॉर्मेट में जाऊंगा, और कहां जाऊंगा, शेप फिल में। शेप फिल में जाने के बाद मैं कहां आ जाऊंगा, पिक्चर। अब मैं अगर मेरे सिस्टम में, तो मैं फ्रॉम अ फाइल करूंगा, अगर सिस्टम में तो फ्रॉम अ फाइल करूंगा, यहां पर ढूंढूंगा कि क्या मेरे पास कोई पिक्चर है, तो वो है नहीं है, तो मैं यहां पर
बेसिकली इंटरनेट से चाह रहा हूं तो मैं कहां जाऊंगा? ऑनलाइन पिक्चर्स में। ऑनलाइन पिक्चर्स में जब मैं जाऊंगा तो यहां पर मैं कोई भी पिक्चर लगा लेता हूं, कोई भी अपनी लगा लें, कोई भी लगा लें। अब मिसाल है मैं यहां पर कोई भी पिक्चर कॉल कर लेता हूं, तो आपने कॉल करना पड़ेगी। मिसाल है कि बर्ड्स की लगा लेते हैं। अब ये जो बर्ड्स हैं ये वाले, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूं, तो आप देखें क्या हुआ। शेप के अंदर क्या आ गई? पिक्चर आ गई। शेप के अंदर क्या आ गया? बात क्लियर हो गई? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये जो बातें कर रहे हैं ना फिर पूछेंगे मुझसे दोबारा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो पीछे सब मुड़ के अपने काम में लगे हुए, बातों में लगे हुए। यस भाई, अब मैं दोबारा लगा रहा हूं पूरी पिक्चर, ये मुश्किल टास्क है, सुन लें बेटा। कहां देख रहे हो आप बेटा? कहां देख रहे हो? बातों में लगे हुए हो आप। पीछे वाले भी बेटा अपना कीबोर्ड माउस छोड़ दो फिलहाल, अभी बाहर सामने देखो। अब हमने शेप लगानी है, मैं दोबारा बता रहा हूं। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले शेप में जाकर स्क्वायर को लेकर या रेक्टेंगल को लेकर हमें जगह बतानी पड़ेगी कि कितनी शेप लगा, वो पिक्चर लगानी है। शेप रेडी हो गई, यस और नो? अब मैं इसमें फिल में आकर कलर चेंज नहीं करूंगा, मुझे क्या लगाना है? पिक्चर। अगर आपके सिस्टम में तो आप कहां जाएंगे? फ्रॉम अ फाइल। फ्रॉम अ फाइल में जाएंगे अगर सिस्टम में, लेकिन सिस्टम में नहीं है तो आप कहां जाएंगे? ऑनलाइन पिक्चर। अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं और इन बर्ड्स को क्लिक करता हूं, तो बर्ड्स में कोई भी पिक्चर मैं यहां पर कॉल कर लेता हूं, जैसे कि ये वाली। तो ये हमारे पास कार्ड किसका है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? और दुआ। तो ये अजवा है और ये दुआ है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बात समझ आ गई? तो अजवा और दुआ का कार्ड बन गया। वेरी गुड। यहां तक बात क्लियर है सबके? अब जल्दी से अपने पास ये कार्ड फाइनल करें, ऑनलाइन वाले भी और आप लोग भी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस।
ओके जी, अच्छा सबकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब आप लोगों का असाइनमेंट सुन लें, फिर आप भले जा सकते हैं या गेम खेल लें। अच्छा अभी हमने क्या करना है, सुन लें सारे। घर से आप लोग वर्ड पर एक अपना आईडी कार्ड बनाकर और अच्छा सा फिर आप पिक्चर उसकी ग्रुप में अपलोड कर देंगे, सेंड कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाना है, सबने सुन लिया। स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाकर आप लोगों ने ग्रुप पर सेंड करना है, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी यहाँ पर हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। जबरदस्त अली असलम, आपने अच्छा कार्ड बनाया है। ठीक है, यहाँ पर हम माइंड अप करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में चलो मुलाकात होती है।